नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण टंडन स्वागत करता हूं आप सभी का सिलसिला बातों का में। सिलसिला बातों का ये तो साहब चलता रहता है हमारा और आपका, क्योंकि ये सिलसिला हमारा एक सिर्फ बातों का नहीं, हमारे दिलों से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन आज आप बड़े हैरान होंगे कि मैं अकेला क्यों हूं। अरे साहब पूछिए मत, आलम यह है कि अकेला परेशान हूं। परेशान इसलिए कह सकता हूं कि मेरी को होस्ट नदारद हैं। नदारद इसलिए हैं क्योंकि कहीं अपने निजी काम में मसरूफ़ हैं, बिजी हैं। कहा था मुझे कि मैं जल्दी ही आऊंगी और आपके साथ शो में हिस्सा लूंगी। लेकिन साहब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम ना करके भी कर बैठते हैं या करना नहीं चाहते हैं। उन चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में रोज़ घटित होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगता, क्योंकि वो इतनी कॉमन हो जाती हैं हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। और हम सोचते रहते हैं कि आखिर क्या था ऐसा। और आप भी सोचेंगे कि आखिर कृष्ण का ये कहने का क्या मतलब था कि हमारी ज़िंदगी में वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ घटित होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता। मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें बहुत अहम। उनमें से एक चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलती है, और वो चीज़ है इंतज़ार। जी हाँ, इंतज़ार वो चीज़ है हमारे जीवन की जो कभी रुकता नहीं, जो कभी नहीं रुकती। मतलब ये कि खाने का इंतज़ार, तैयार होने के बाद दफ्तर के लिए गाड़ी पकड़ने का इंतज़ार, या ट्रेन का इंतज़ार, या चिट्ठी आने का इंतज़ार। खैर आजकल तो चिट्ठियाँ नहीं आती हैं। मतलब हर चीज़ का इंतज़ार इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और साथ साथ चलता है। अब आप सोचिए ना भला, मेरे दिल की इस वक्त क्या हालत है कि मैं भी मुब्तला हूँ इंतज़ार में ही। इंतज़ार किनका? को होस्ट संगीता मारवा जी का। और किनका भाई? अब मुझे भला किसका इंतज़ार होगा? मैं तो अपने शो का इंतज़ार करता हूँ ताकि वो दिन आए मैं आपके लिए ये संगीता के साथ ये शो लेकर आऊँ। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इंतज़ार करना ठीक है, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ अपनी को होस्ट का, लेकिन ये मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं अपने व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को इंतज़ार करवाऊँ। इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हाँ, अब आपका ये फैसला है, मुझे नहीं मालूम आपको ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा कि मैं अकेला ये शो होस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सब कुछ मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। जी हाँ, आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके अपनेपन के लिए। लेकिन अफसोस ये भी है हुजूर कि हम कहाँ हैं, न जाने हम कहाँ हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ साहब। अकेला होकर आप नहीं समझ सकते हैं कि किस भारी दिल से मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा और करता रहूँगा जब तक कि मैं थक ना जाऊँ। लेकिन भैया देखिए, एक मिनट, ये फ़िलॉसफ़ी तो मैंने झाड़ दी है आपके सामने कि मैं थक ना जाऊँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब आप समझ सकते हैं ना मेरा मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं साहब, मैं थक जाऊँ या कुछ हो जाए वो तो अलग सी बात है, लेकिन आप लोग हमारे शो के लिए इंतज़ार क्यों करें? आखिर हमारा वादा है हर हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होने का, और हम ये वादा जब तक हो सकेगा, मुमकिन हो सकेगा, पूरा करते रहेंगे। हम इंतज़ार करेंगे उनका क़यामत तक। खुदा करे कि क़यामत हो और वो आए। जी हाँ दोस्तों, उनको आना तो पड़ेगा, वो आएंगी, ज़रूर आएंगी, क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ भाई। और अकेलापन आप समझ सकते हैं कैसा लगता है। और आप भी तो सोचिए ना, आप लोग भी तो आदी हैं ना उनके, करते हैं ना एंजॉय उनके साथ, जाहिर है क्यों ना करेंगे। क्योंकि वो जो को होस्ट हैं हमारी संगीता, कुछ
अजीब सी बात है उनमें, उनकी हंसी, उनकी चुहलबाजी, मेरे साथ और आप सबके साथ मस्ती लेना कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन क्या करूं दोस्तों, वादा है आपसे हर हफ्ते आने का। एक आपसे क्या ये वादा मैं तोड़ नहीं सकता। जानते हैं ये एक प्रोफेशन के, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूं, इसके एथिक्स के खिलाफ है। या तो मैं आपसे ये कह दूं, झूठ बोल दूं एक छोटा सा वीडियो डाल के कि हम में से कोई एक या हम दोनों बीमार हैं। क्यों भाई, आखिर ऐसा क्यों? इंतजार है ना, करेंगे इंतजार। और लेकिन इंतजार के बीच में मैं और आप हैं ना साथ साथ, क्यों ना? जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगा, आपको कहूंगा, आपको सुनाऊंगा। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि इंतजार की घड़ियां कभी कभी बहुत लंबी हो जाती हैं, वो इंसान का सुकून और करार छीन लेती हैं। इंसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्यों मुझे इतना इंतजार करना पड़ रहा है किसी के लिए। लेकिन इंतजार इंसान उसी का करता है जिसे वो चाहता है, जिसे वो अपना समझता है, जिसे वो प्यार करता है, या जो उसके करीब होता है। दोस्तों, जब हम किसी को अपने घर बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो हमें उनके आने का इंतजार रहता है। और हम उस वक्त से कुछ देर पहले हम उनसे पूछते हैं कि बंधु कहां पहुंचे हैं आप? समझते हैं ना आप? वो कहते हैं कि भाई निकल चुके हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बस जितना जल्दी संभव हो सकेगा हाजिर होते हैं। हमें न सिर्फ उनका इंतजार होता है, बल्कि उन लम्हों का भी इंतजार होता है जो हम उनके साथ बिताने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है साहब, खाने को भी इस बात का इंतजार होता है कि मुझे खाया कब जाएगा। सो यहाँ देखिए, मजे की बात यह है कि इंतजार सब जगह हर तरह से जुड़ा हुआ है, मेरे साथ, आपके साथ, और खाने के साथ, और खास तौर पर उनके साथ जो हमारे घर पर आमंत्रित हैं। इसलिए इंतजार हमारे साथ साथ चलता है, ना खत्म होने वाली घड़ियां हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। इंतजार वो चीज है। इंतजार वक्त नहीं देखता, घंटों बीत जाते हैं किसी के इंतजार में। ऐसा वक्त भी आता है, एक माँ अपने बेटे की ओर टिकटकी लगाई देखती है कि वो विदेश में गया है, वो कब पढ़कर आएगा, कब वो इस काबिल बनेगा कि वो उसके लिए कुछ कर सके, या वहां से उसकी चिट्ठी कब आएगी। कितना मुश्किल होता है सब सोचना और इसके साथ साथ चलना। जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस जिंदगी के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम ये जरूर कर सकते हैं, खुद को समझाकर, अपने अक्ल के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से, कि कौन सी चीज ऐसी है या कौन इंसान ऐसा है या क्या बात ऐसी है जो कि इंतजार के लिए वर्दी नहीं है। ये चीज हमें और आपको सोचना होती है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हम किसी को बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम ही तो हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अब भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको मैंने आमंत्रित किया था, आप आए नहीं, मैं इंतजार करता रहा, तो आप यही कहेंगे, अरे भैया कृष्ण, अब इंतजार करते रहे तो मतलब इसका ठीकरा भी हमारे सर पर है। भाई हम फंस गए थे, हम नहीं आ सके, आप इंतजार मत करते। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। सही कह रहा हूं ना? लेकिन साहब, हमें तो इंतजार करना है और हमें करना पड़ेगा। इंतजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा अपना स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ यानी कि हमारा आपके साथ मेल मिलाप का स्वार्थ, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करने का स्वार्थ, आपके साथ हंसी मजाक करने का स्वार्थ।
और ये आपको जताने का स्वार्थ कि देखिए हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके लिए। साहब आपका प्यार ही तो है जो ये सब करवाता है और कहलवाता है, वरना हम हैं किस लायक? किसी भी लायक नहीं। ये आपका प्यार है, आपका अपनापन है, आपके कमेंट्स हैं, आपकी टिप्पणियां हैं और आपके लाइक्स हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, जो हमें बार बार आकर ये कह देते हैं कि भाई प्रोग्राम बनाकर पेश करने का वक्त आ गया है। 1 हफ्ता हो चुका है। बहुत सी चीज़ें होती हैं दोस्तों, आदमी चाहे तो अनदेखा कर सकता है, इग्नोर कर सकता है, अनसुना कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें ना अनदेखा किया जा सकता है ना अनसुना किया जा सकता है, कि वो चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें दिल के साथ जुड़ी होती हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? और आप वही हैं जो हमारे दिलों के साथ जुड़े हुए हैं। बेसब्री से हमें इंतज़ार रहता है आपसे दोबारा जुड़ने का हर हफ्ते। मैंने कोई दिन का करार नहीं किया हुआ कि हम लोग किस दिन आपके लिए आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर किया हुआ है, कोशिश ये रहती है कि हर हफ्ते 7वें 8वें दिन 7वें दिन आपके लिए कुछ न कुछ लेकर आएं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज शायद आप लोग कहीं ना कहीं नाराज़ या थोड़े से अपसेट ज़रूर हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं अकेला ही तो हूँ आपके लिए। आज अकेला ही आपसे बातें कर रहा हूँ, ना सामने मेरे कोई कहने वाला है ना मुझे सुनने वाला। आपको ही सुनाऊंगा और आपसे ही कहूँगा, अरे भाई आखिर ये संगीता है कहाँ? कोई खबर नहीं है साहब, कोई खबर नहीं है। संपर्क होता है, बस इतना कहा सुना जाता है क्योंकि डोंट वरी, मैं जैसे ही फ्री होती हूँ अपने कुछ कामों से मैं वापस आऊँगी। और हम साहब क्या करें, अपने दिल के हाथों मजबूर और अपने इस प्रोग्राम के हाथों मजबूर बेसब्रे हो जाते हैं। बेसब्रे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें आपके साथ जुड़ना है। हम इंतज़ार कर सकते हैं लेकिन हम आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाहते। क्या करूं, आज तो साहब ये मजबूरी है, इसलिए माफ़ कर दीजिएगा। आज के इस एपिसोड में कोई ख़ास मज़ा तो नहीं है लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ एक बातें ऐसी हुई हैं, इस बहाने हमारा एक टॉपिक निकला है। जानते हैं, समझ गए होंगे आप, इंतज़ार। बड़ा अजीब है ये इंतज़ार, और मुझे ना जाने ये इंतज़ार कब तक कितना लंबा करना पड़ेगा। लेकिन डोंट यू वरी, आपसे मैं मुखातिब रहूँगा, आपके रूबरू आपके लिए आता रहूँगा कुछ न कुछ लेकर भाई। लेकिन ये दुआ ज़रूर कीजिए कि संगीता जी मारवा जल्दी इस शो में उपस्थित हों और फिर हम दोनों आपके लिए कुछ अच्छा नया लेकर आएँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या कहूँ क्या बोलूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों जाते जाते कि आप अपनी ज़िंदगी के बेकीमती लम्हे, प्रेशियस टाइम, अपनी ज़िंदगी का मोमेंट्स बिना किसी मतलब के, किसी के भी इंतज़ार में ज़ाया ना कीजिएगा। क्या ये वाजिब है? क्या ये वाजिब है कि आप अपना काम छोड़कर किसी ऐसे का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे कि आपके इंतज़ार का कोई मोल नहीं, जिससे आपके इंतज़ार की कोई वैल्यू नहीं? डोंट डू दैट। हमेशा इंतज़ार उसका कीजिए जो आपको समझता हो, आपकी कीमत उसके दिल में, उसकी ज़िंदगी में हो, आपको वैल्यू करता हो और आपके इंतज़ार को इस तरह से लेता हो कि नहीं यार, वो बेचारा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, एटलीस्ट आई मस्ट से समथिंग, जिससे वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाए। क्योंकि इंतज़ार जब यहाँ इस खोपड़ी में जब सवार हो जाता ना, तो बहुत ही
दर्दनाक बन जाता है। आपको कई तरह के ख्याल आते हैं, आप सोचते हैं न जाने कितने, और ऐसे वक्त में आपको मैं बताऊं, आपको तो अपना एक्सपीरियंस होगा कि कभी भी पॉजिटिव ख्याल नहीं आता जहन में, हमेशा नेगेटिव आता है। अरे यार वो रास्ते में था, कुछ हो तो नहीं गया, अरे यार कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, अरे यार वो ये, अरे यार वो। अरे भाई, ये सब सोचने की बजाय अगर आप सिर्फ उनसे इतना कह दें कि बंधु एक वक्त बता दो कि अमूमन कब तक पहुंचोगे या मेरा ये काम कब तक करोगे, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए और मैं उस इंतज़ार को अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल कर कुछ और कर लूँ। लगता है ना आपको ये सही कहा मैंने? जी हाँ, क्योंकि हम अपने लिए बने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के लिए नहीं बने, हम सबके लिए बने हैं, लेकिन हम खुद के लिए बहुत अहम हैं। हमारा जीवन अपने लिए बहुत अहम है। हमारा जीवन उन सभी के लिए बहुत अहम है जो हमारे करीब हैं, जैसे कि हमारा परिवार, हमारे वो दोस्त जो हमारी वैल्यू करते हैं। लेकिन इंतज़ार फिर भी हमें सबका करना पड़ता है। परिजनों का इंतज़ार करना पड़ता है, वो कब निकले हैं दफ्तर से, कब घर पहुंचेंगे। इंतज़ार तो सब साहब हर जगह है। दफ्तर में बॉसेस इंतज़ार करते हैं कि बंधु अभी आया नहीं, आज की फाइल का क्या हुआ। ये भाषा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे जीवन में, जीवन का कड़वा सच है। ये हमारे जीवन का कड़वा सच है। घर में बीवी इंतज़ार करती है तो वहीं दफ्तर में दूसरे दिन सुबह आपके सीनियर इंतज़ार करते हैं। ना ख़त्म होने वाला शब्द है ये इंतज़ार। लेकिन आपसे मैं इतना कहूँगा कि आप बेमतलब किसी का भी इंतज़ार ना करें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस प्रोग्राम का भी ऐसा इंतज़ार ना करें जो आपको परेशान कर दे। अरे भाई क्या बात है, के और संगीता हाजिर नहीं हुआ अभी तक। नो वन इज इंडिस्पेंसिबल इन दिस वर्ल्ड, ये याद रखिएगा। आप हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं, बहुत कीमती हैं, क्योंकि आपका प्यार हमें मिल रहा है और हम उस प्यार पर खरा उतरने की कोशिश करते रहेंगे। और लेकिन आपसे फिर एक दरख्वास्त करता हूँ जाते जाते कि अपने कमेंट्स में हमें ये ज़रूर लिखिएगा कि हमें क्या और आगे करना चाहिए। संगीता जब वापस आएंगे तो हम और क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं। और ये भी ज़रूर लिख दीजिएगा हुजूर कि मैंने यानी कृष्ण ने आपको कितना बोर किया। तो आप सभी से मैं इस बात के साथ ही इजाज़त लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ आज जो भी कुछ मैंने कहा या कहने की कोशिश की वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा, तेरी मोहब्बतों तेरी रहमतों पर ही गुज़र है मेरा, तेरी मोहब्बतों तेरी रहमतों पर ही गुज़र है मेरा, साथ साथ चलना तेरे यही सफ़र है मेरा। धन्यवाद।